नेक्स्ट आ जाता है देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, ओके, ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के लिए। पीछे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है ये, तो आपने पक्का याद करना है ये। व्हाई फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में देखो कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब लग जाते हैं फिनोल पे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्या लिखना है, देखो व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज आर ग्रुप, जितने भी होंगे आर एल्काइल ग्रुप, ओके, OCH3 या OR जैसे करके लिखना है ना, ये OR एल्कोक्साइड ग्रुप, OH ये अपने आप ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NH2 एटसेट्रा, ओके, एटसेट्रा, attached with phenol, then its acidic strength get decreased, okay, get decreased। क्या हो जाती है, देखो डिक्रीज हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से, है ना, पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो वो कम हो जाती है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि जो मिथाइल यदि हमारे पास ऐसे करके लग गया, देखो दिस, ये CH3 एंड दिस OH, ओके, मैं यहां पे बताता हूं, देखो आपको ये ऑक्सीजन पे ऑलरेडी 2 लॉन्ग पेयर है, ओके। मैंने अभी आपको क्या कहा, देखो जो जितना इजीली H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है, ओके। CH3 कौन सा ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ये, ठीक है। तो CH3 क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ऐसे करके, ओके, ये इस चेन में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। तो आपने एरो लेकर देखो यहां पे क्या करना है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप, ऑक्सीजन एटम ऑफ OH group get increased due to positive I effect of CH3 group, ओके। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गई, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बड़े ज्यादा हो गए, है ना। अब यहां पे मतलब इस बॉन्ड की ब्रेकेज जो है वो कैसे होगी, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बड़े ज्यादा हो गए, देखो ये O और H बॉन्ड जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के पास यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा हो गई,
तो इसको यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बट क्यों, देखो यहां पे, बट यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है यहां से, है ना, क्यों करेगा? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास क्या है, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ जो है वो नहीं करेगा, है ना। तो इसी वजह से यहां पे रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपने क्या लिखना है, देखो, सो ऑक्सीजन एटम डज नॉट withdraw H positive ion from OH1, hence release of H positive ion becomes difficult, okay, and acidic strength get decreased, ओके। आ गई होगी समझ। देखो यहां से CH3 ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये क्या करेगा, देखो, ऑक्सीजन एटम डज नॉट withdraw या does not take any interest to withdraw the electron pair from H positive ion OH1, है ना, does not take यहां पे लिख सकते हैं आप does not take any interest, ऐसे करके ना, ऑक्सीजन एटम does not take any interest, ठीक है, any interest to withdraw इलेक्ट्रॉन पेयर, H पॉजिटिव आयन नहीं लिखना है आपने, टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम OH1, okay, hence release of H positive ion becomes difficult and acidic strength get decreased, okay, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो कोई भी ग्रुप लगे आपको, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं, तो यहां पे जो फिनोल है, अच्छा, ये ऑर्थो और पैरा पे ये ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, दिस इफेक्ट इज मोर इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आपको ये, इसको क्या बोलते हैं हम, देखो, कैरेसोल, ये क्या होता है, ये कैरेसोल है। तो फिनोल जो है हमारे पास, देखो, ये फिनोल, दिस OH, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ओके। फिर क्या होती है हमारे पास, देखो, OH, दिस, ये CH3 मेटा पे, और फिर क्या आ जाता है, ये CH3 पैरा कैरेसोल, ठीक है, यहां पे ये CH3 आ जाएगा, ये CH3 है, ठीक है, OH, और लास्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, ऑर्थो, और ये ऑर्थो, ये CH3 और ये OH, ये क्या हुआ, फिनोल, ये मेटा कैरेसोल, ये क्या आ जाता है, पैरा कैरेसोल, और ये क्या आ जाता है हमारे पास, ऑर्थो कैरेसोल। तो ये इस टाइप में इसका ऑर्डर आ जाता है, ओके। नेक्स्ट देखो सेकंड स्टेप में, हाँ, यहाँ पे मिथॉक्सी के केस में जो मेटा मिथॉक्सी है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। कुछ ही केसेस है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो मिथॉक्सी, यहां पे ये जो हमारे पास मिथॉक्सी आ जाती है, मेटा OCH3, मेटा मिथॉक्सी फिनोल, ठीक है, एंड मेटा एमिनोफिनोल, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, देखो, फिनोल से भी ज्यादा होती है, ओके।
इवन किसकी, देखो इवन NH2 और OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या होता है, देखो एक M इफेक्ट होता है और एक क्या होता है, I इफेक्ट होता है। वैसे ये आयोडीन, मतलब ये जो ये ग्रुप है हमारे पास, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ओके। तो मेटा पोजीशन पे यहाँ पे ये ज्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं, ये मेटा क्या जाता है, मेटा मिथॉक्सी फिनोल, और ये क्या जाता है, देखो हमारे पास मेटा एमिनो फिनोल। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है, और इन दोनों में से भी इसकी ज्यादा, ओके। और ये क्या आ जाएगा, फिनोल। ये कंपटीशन लेवल के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने ही करने हैं, ओके। और मिथॉक्सी में तो इनमें ऑर्थो और पैरा पे मैंने जो पीछे बताया अभी CH3 के केस में, वो वैसे ही करना है आपने। हाँ, ये सबसे ज्यादा होगा, ये फिनोल से भी ज्यादा ही होगी, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, देखो सेकंड पॉइंट पे करना है आपने, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज, कौन कौन से हैं, जैसे NO2 आ गया हमारे पास, X हेलोजन जितने भी होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, एटसेट्रा अटैच्ड विद फिनोल, then its acidic strength get increased due to minus I effect of, किसकी वजह से, माइनस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके। तो अब देखो एक और केस करते हैं हम यहां पे, ये OH है, यहां पे कौन सा ग्रुप लग गया, NO2 ग्रुप, ओके। अब ये NO2 ग्रुप जो है, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ऐसे करके देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, देखो यहां पे जो शेयरिंग पे इलेक्ट्रॉन लगाया है उसको ही क्या कर देगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा, अपनी ओर विड्रॉ कर देगा, और H पॉजिटिव आयन जो वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो आपने यहां पे क्या करना है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम of OH group get decreased due to minus I effect of NO2 group, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इसकी, सो ऑक्सीजन एटम easily withdraw electron pair from OH bond, and hence H positive ion releases easily,
and acidic strength get increased. ओके, आगे होगी आपको समझ। देखो NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ज्यादा होने की वजह से ये यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा इजीली। जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे विड्रॉ कर लेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ये H पॉजिटिव आयन जो इजीली रिलीज हो जाएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। आपने इतना ही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है फिनोल की। ओके, अब देखो जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, मैंने आपको ये बता दिया, ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो जो भी लगेंगे उसमें आपने ये कर देना है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको जो कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मतलब देखो ये जो है हमारे पास, ये नाइट्रो NO2 और ये OH, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है पैरा, और फिर क्या आ जाता है हमारे पास, देखो ऑर्थो OH NO2, एंड इसके बाद क्या आ जाता है, देखो मेटा नाइट्रोफिनोल OH NO2 मेटा नाइट्रोफिनोल, और एंड में क्या आ जाता है, फिनोल OH, ठीक है। इससे भी कम किसकी होती है, एल्कोहल की। ओके, एल्कोहल से भी कम एसिडिक नेचर किसका होता है, वाटर का। ओके, ये आपने अभी इतना कर फिलहाल यही याद करना है। इसमें भी हमारे पास देखो यहां पे ये NO2 ग्रुप ये लग गया। ओके, अब देखो ये फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे क्या है हमारे पास, देखो more is the electron withdrawing group attached with phenol stronger will be the acidic strength। ओके, ये भी याद रखना है, जितने ज्यादा, जैसे देखो मैं यहां पे लिखूं, देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ओके, इसको क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं हम, पिक्रिक एसिड, जो बॉम्ब बनाने के काम आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक है ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, मतलब 3 नाइट्रो ग्रुप होंगे इसमें, ट्राइनाइट्रोफिनोल, और यहां पे देखो 2,4, ठीक है, डाइनाइट्रोफिनोल, और इसके बाद देखो 4 नाइट्रोफिनोल एंड सो ऑन, सिंपल फिनोल, है ना। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे सिंपल एक ही नाइट्रो ग्रुप है, तो ये ऐसे करके आ जाता है। एक ही नाइट्रो ग्रुप में भी आपके पास मैंने ये बताया, देखो पैरा नाइट्रोफिनोल, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस इज मेटा नाइट्रोफिनोल। ओके, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, इनको हम ऐसे करके मेजर करते हैं, और ये आपने पक्का याद करना है, ठीक है। बेटा ऑर्थो और पैरा में से देखो यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसमें, तो करके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी कम रह जाती है एज कंपेयर टू पैरा मोर सिमेट्रिकल होने की वजह से इसकी एसिडिक, इसमें जो इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट, वो बड़ा ज्यादा चला जाता है। पीछे जो मैंने आपको मिथॉक्सी, मेटा मिथॉक्सी और मेटा एमिनो फिनोल जो बताए हुए थे, वो फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे देखो एक तो होता है पॉजिटिव एम इफेक्ट, ओके, एक क्या होता है हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट जो है इन दोनों ग्रुप का मेटा पोजीशन पे बड़ा ज्यादा होता है, तो करके क्या आ जाता है हमारे पास, मतलब मेटा पोजीशन पे जो माइनस आई इफेक्ट है उसकी वजह से, मेटा पोजीशन पे
जो पीछे हमने किया होता देखो मिथॉक्सी और जो एमिनो ग्रुप में, ओके, तो उसमें उसकी वजह से क्या जाता है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो फिनोल से भी थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। और ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जहां पे हम क्या देखते हैं, Ka और pKa वैल्यू भी देखते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल हमने एक्सप्लेनेशन दे दी। मेनली हम क्या करते हैं, देखो मेजर करते हैं Ka और pKa वैल्यू, ओके। एक और ऑर्डर है, देखो इसमें मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में बता दूं तो एक और मतलब देखो क्लोरो जो होगा ये Cl OH ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर यहां पे ब्रोमो आ गया OH, ओके। फिर क्या आ जाता है, देखो हाइड्रो OH, और फिर क्या आ जाता है यहां पे फ्लोरो OH, और यहां पे ये फिनोल आ जाता है, ठीक है। फिनोल से भी कम हमारे पास फ्लोरो में आ जाती है OH, और ये फ्लोरो ड्यू टू किसकी वजह से आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है वो सबसे ज्यादा है, बट क्या होती है ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपने ये थोड़ा सा ये देख लेना है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में फिनोल की। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके रिएक्शंस करेंगे। आपने ये टॉपिक जो है वो ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।